BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया गया। ये एक तरह से अमेरिका का गिफ्ट आसिम मुनीर को है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ फिर से युद्ध करने की धमकी देने लगा है। कश्मीर का विवाद भी वो उठा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि कश्मीर मामले में अमेरिकी दखलंदाजी हो। ट्रंप एक बार पहले कह चुके हैं कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं दोनों के बीच में, लेकिन अगर ट्रंप पीछे पड़ जाए, अमेरिका पीछे पड़ जाए, और न केवल अमेरिका चुप है मुनीर के बयान पे, बल्कि यूरोप के देश भी चुप हैं, भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए, मुझे लगता है ये सारी बयानबाजी हो रही है, ये सारी घोषणाएं हो रही हैं। ये इस माहौल में सबसे बढ़िया तो यही है कि भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये समय निकाल दे। इस समय उसे खामोश रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की लोकेशन जिस तरह से है, उधर मध्य पूर्व, ईरान, इन सब से उसकी सीमाएं लगती हैं, अफगानिस्तान है, भारत है, फिर चीन का भी उसे ख्याल रखना है। तो वार हुई थी, उसमें उनकी जीत हुई है। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी, और अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अगले युद्ध में भारत से नदियां छीनने की बात भी कह दी। क्या है इसकी वजह? क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से परमाणु हमले की बात कह पा रहे हैं? क्यों वो अमेरिका की नीति के खिलाफ अमेरिका में ही बोल पा रहे हैं? दरअसल अमेरिका ने हमेशा परमाणु युद्ध को रोकने की नीति अपनाई। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT जैसे समझौते किए। ट्रंप खुद भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष पर सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कहते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग होने वाली थी, इसलिए हमें रुकवानी पड़ गई। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर अपने सबसे खतरनाक गैस परमाणु बम गिराए ताकि ईरान परमाणु बम न बना पाए। अमेरिका के यहाँ कानून भी है कि जो आतंकवाद, परमाणु खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बयानबाजी को कंट्रोल करते हैं। वो कानून ऐसे हिंसा को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई परमाणु वाला ऐसा बयान दे, उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नियम अमेरिका में हैं। लेकिन अमेरिकी धरती पर ऐसी बयानबाजी करना गैर कानूनी तो है, लेकिन आसिम मुनीर ने यह किया है, कानून का उल्लंघन भी किया है। फिर सवाल यही उठता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका की शह पर ऐसा बोल पा रहे हैं? और आखिर ट्रंप खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें भी पाकिस्तान से और कुछ चाहिए है? दूसरी ओर जो बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, वो तो भारत को लेकर धमकी दे ही रहे हैं कि सिंधु जल संधि को लेकर अगले युद्ध की धमकी है। नतीजे भी बता रहे हैं कि 6 नदियां भारत से छीन लेंगे, कब्जा कर लेंगे उन पर। तो सवाल यह है कि अब भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका की धरती से मिली धमकी को भारत क्या इग्नोर कर दे या सीरियस तरीके से ले? सवाल कई हैं और उनके जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी। वो समझाएंगे पूरा किस्सा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, अमेरिका से परमाणु धमकी, उसके बाद बिलावल भुट्टो का जिक्र, क्या हो रहा है? देखिए, ये सारी सिचुएशन अगर आप देखें तो एक बहुत स्पष्ट इसका संदेश मिलता है, और ये है कि पाकिस्तान के सिर पर अब अमेरिका का वरद हस्त्र न केवल है, बल्कि अब पाकिस्तान अमेरिका का गेम भी खेलना शुरू कर चुका है। वो इस लिहाज से आप देखिए कि 2 महीनों के अंदर 2 बार आसिम मुनीर की यात्रा हुई अमेरिका के लिए। बिल्कुल। और इस यात्रा में ताज़ा खबर तो ये है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया गया। ये एक तरह से अमेरिका का गिफ्ट आसिम मुनीर को है कि जब वो भारत में, अपने देश में पहुंचे, तो उनका ज़बरदस्त स्वागत हो कि एक और उपलब्धि के साथ जनरल साहब लौटे हैं, फील्ड मार्शल साहब लौटे हैं। तो बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहाँ जाना और इस तरह के बयान देना, उस पर अमेरिकी शासन की चुप्पी, ट्रंप की चुप्पी, और वो कोई ऐसे समारोह में नहीं बोल रहे थे। वो जो सेंटकॉम है वहाँ का, उसके कमांडर का रिटायरमेंट था, उसमें वो बोल रहे थे। यानी सेना के अधिकारियों के बीच ये बयान दे रहे थे जो परमाणु बम वाला उन्होंने जिक्र किया हमले का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को
उकसा रहा है और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठा रहा है। हाँ। वो भी दो चीजों को खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहता है। एक तो जो सिंधु जल समझौता है, जिसको भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उसको वो गरमाना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजर उस पर जाए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये चिंता पैदा हो कि इसकी वजह से लड़ाई छिड़ सकती है, इसकी वजह से परमाणु युद्ध हो सकता है। तो ये एक मसला वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाना चाहता है। और दूसरा, कश्मीर का विवाद भी वो उठा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि कश्मीर मामले में अमेरिकी दखलंदाजी हो। ट्रंप एक बार पहले कह चुके हैं कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं दोनों के बीच में। तो वो कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और उसमें भारत को खींचना चाहता है। भारत का स्टैंड ये कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप पीछे पड़ जाए, अमेरिका पीछे पड़ जाए, और न केवल अमेरिका चुप है मुनीर के बयान पे, बल्कि यूरोप के देश भी चुप हैं। सारे नाटो के देशों की तरफ से किसी के भी तरफ से कोई बयान नहीं आया है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका की जुगलबंदी है। पाकिस्तान ट्रंप को खुश करके अपने हित साध रहा है और ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो खुश करने के लिए, इसके पहले आपको याद होगा कि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया था, जो जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। और उस समय ये कहा गया था कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि क्योंकि वो जो आतंकवादी संगठन है उसका ही वो ऑफशूट था। तो ये जो चीज है वो भी पीछे छूट गई। अब वो पूरी तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, और इन दोनों के बीच में, ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में कुछ दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं कि ट्रंप किस तरह से पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो करेंसी के खेल में लगे हुए हैं। और मिनरल की बात हो रही है, 6 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका दोहन करना चाहता है अमेरिका। फिर अभी ऑयल एंड गैस की बात हुई थी, हाइड्रोकार्बन्स की, कि जो है नहीं पाकिस्तान के पास, और वो भी ट्रंप उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए मुझे लगता है ये सारी बयानबाजी हो रही है, ये सारी घोषणाएं हो रही हैं। इनका एकमात्र मकसद यही है। आपने पूछा कि भारत क्या करे। भारत के ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि ये अमेरिकी धरती से इस तरह का बयान आ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है और शांत है। ये इस माहौल में सबसे बढ़िया तो यही है कि भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये समय निकाल दे। इस समय उसे खामोश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है। अगर वो भी इसमें शामिल हो गया तो ये पाकिस्तान का जो एजेंडा है या जो ट्रंप का एजेंडा है उसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये फायदा उनको देने के बजाय अपनी खामोशी से जो अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक बातें आगे बढ़ानी है या तैयारी करनी है, उसमें लगा रहे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इतना समर्थन जो ट्रंप दे रहे हैं केवल भारत के खिलाफ ही की धमकी, चेतावनी, दबाव डालने के लिए है? कुछ दक्षिण एशिया का, कुछ बाकी उनका नहीं है, कुछ और भी जो आपने बिजनेस का जिक्र किया, पाकिस्तान उनको इतना क्या दे पाएगा? जो भारत तो उनका मित्र था और अभी भी मित्र श्रेणी में आता है भारत अमेरिका का। तो एकदम से पाकिस्तान की तरफ जाना और अपनी नीति के खिलाफ मुनीर को अपने जमीन से बुलवाना और ट्रंप का चुप रहना, ये केवल भारत पर दबाव की कोशिश और कुछ नहीं है? देखिए, एक बड़ी कोशिश तो भारत के दबाव पर ही। अभी सारा फोकस ट्रंप का अगर इस खित्ते, इस इलाके में देखें तो भारत है। भारत से चिढ़े हुए हैं ट्रंप, रूसी तेल की वजह से भी चिढ़े हुए हैं। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, एक बार भी स्वीकार नहीं किया कि युद्ध विराम में ट्रंप की कोई भूमिका है। तो वो खुन्नस तो निकाल ही रहे, ये तो सही बात है। पाकिस्तान से ये जो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की कि ये इंटरेस्ट उसके हैं, वो तो है ही, लेकिन सामरिक इंटरेस्ट भी अमेरिका के हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन जिस तरह से है
उधर मध्य पूर्व, ईरान, इन सब से उसकी सीमाएं लगती हैं, अफगानिस्तान है, भारत है, फिर चीन का भी उसे ख्याल रखना है। तो ये तमाम वजहों से पाकिस्तान का अमेरिका के लिए बहुत महत्व है, इन तमाम कारणों से। लेकिन ट्रंप जिस तरह के कैरेक्टर हैं, जिस तरह के चरित्र हैं, वो व्यक्ति हैं, वो निजी खुन्नस पर बहुत चलते हैं, अहंकार उनका बहुत ज़्यादा है। तो वो भारत से जो उन्होंने खार खाए बैठे हैं, वो ये इस हद तक अगर मुनीर को जाने दे रहे हैं, उसकी वजह ये है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, तो वो तो सियासी आदमी है, वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक डोमेस्टिक ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान अभी बहुत मजबूत हो गया है और हमले के लिए तैयार है और उसका डंका बज रहा है। और वो सिंधु जल समझौता तो एक तरफ, वो बाकी की जो 6 नदियां हैं उनको भी भारत पाकिस्तान में मिला लेगा। तो ये तमाम तरह की जो बयानबाजियां हैं, वो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए भी हैं। पाकिस्तानी इस समय थोड़ा सा खुश हैं भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वार हुई थी उसमें उनकी जीत हुई है। तो एक नैरेटिव वहाँ बना दिया गया है आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से और वहाँ के सियासी दलों की तरफ से। तो पाकिस्तान उसमें खुश है और ये सब करके उनको और खुश किया जा रहा है, चने की जाड़ में चढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि ये इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि इस तरह से जो बयानबाजी चलती है, अगर दोनों तरफ से चलेगी, तनाव बढ़ेगा, झगड़े भी हो सकते हैं। मतलब आप देखिए कि ये तक धमकी दे दी गई कि अब की बार हम मुकेश अंबानी की रिफाइनरी पर भी हमला करेंगे, बिल्कुल, जो अब इस बार नहीं हुआ था। तो ये अपने इरादे और अंबानी को भी टारगेट करने का एक बड़ा मकसद ट्रंप ही है। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी गए थे शपथ ग्रहण समारोह में। नहीं, ये अभी ईरान से तेल लेने के मसले पर फंसे हुए हैं अडानी और अंबानी दोनों। ईरान पर सैंक्शन है और वहां से तेल नहीं ले सकते। अंबानी ने वहां से तेल लिया है, अडानी के पोर्ट पर उतरा है। तो अडानी और अंबानी दोनों की जांच हो रही है, ऐसी खबरें आई थी। तो ये भी एक वजह हो सकती। तो ये आप देखिए कि कितनी मिली भगत है पाकिस्तान और अमेरिका की, दोनों की जो चालें हैं वो साथ साथ चल रही हैं।